चलिए लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे राउल्ट्स लॉ। तो राउल्ट्स लॉ में फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ है अगला टॉपिक, रिलेशन बिटवीन कंपोजिशन इन लिक्विड फेज एंड कंपोजिशन इन वेपर फेज। ये रिलेशन न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। चलिए, कंपोजिशन इन लिक्विड फेज, इसको हम कह सकते हैं एक तरह से ये क्या है, राउल्ट्स लॉ है। दूसरा ये है कंपोजिशन इन वेपर फेज, इसको हम कह सकते हैं डाल्टन्स लॉ। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, ये जो रिलेशन है एक तरह से राउल्ट्स लॉ और डाल्टन्स लॉ में है, नहीं? इसी को न्यूमेरिकल में दिया रहेगा, कंपोजिशन इन लिक्विड फेज, कंपोजिशन इन वेपर फेज। चलिए यहाँ पर देखिए, एक कंटेनर है, इस कंटेनर में कितना है, दो तरह का लिक्विड है, लिक्विड ए और लिक्विड बी। लिक्विड ए वोलाटाइल है, जिसका वेपर आसानी से बनता है। लिक्विड बी भी वोलाटाइल है, इसका भी वेपर आसानी से बनता है। अब देखिए यहाँ पता है एक्स ए, नहीं? देखिए यहाँ पर दो तरह का फेज है, यानी एक है वेपर फेज यानी गैस वाला, दूसरा है लिक्विड फेज या सॉल्यूशन फेज, नहीं? यानी हम क्या कर रहे हैं, अगर ये ए और बी है, वोलाटाइल लिक्विड है, इसका तो वेपर बनेगा। अगर वेपर बना, अगर यहां इस वेपर का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो इस वेपर के मोल फ्रैक्शन के लिए YA को माने हम क्या, वेपर मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन वेपर, और YB को मोल फ्रैक्शन ऑफ B इन वेपर्स। आगे देखिए, उसी तरह दोनों वोलाटाइल लिक्विड है, XA और XB। XA को माने हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन लिक्विड फेज और वेपर फेज, मोल फ्रैक्शन ऑफ B इन सॉल्यूशन फेज और लिक्विड फेज। यहाँ पर देखिए, ये दोनों एक तरह से कह सकते हैं, ये दोनों किसको बता रहा है, ये दोनों बता रहा है डाल्टन्स को, और ये दोनों बता रहा है राउल्ट्स को। ठीक, अब देखिए दोनों में क्या अंतर है। ये लिक्विड और सॉल्यूशन फेज में राउल्ट्स लॉ लगता है, ये उसी के लिए होगा जो वोलाटाइल होगा। अगर नॉन वोलाटाइल होगा तो वहां पर ये लागू नहीं होगा। वेपर्स, यहाँ देखिए डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर क्या कहता है, जैसे हम प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस में जानते हैं, क्या किसी भी गैस का वेपर प्रेशर निकालना हो या पार्शियल प्रेशर निकालना हो, नहीं, किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर निकालना हो तो क्या होता है, ये तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, ये प्रोडक्ट ऑफ टोटल प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। जहां ये क्या है, पी गैस मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, जिस गैस का निकालना है। जैसे यहाँ लिक्विड ए है, ए का वेपर बना, नहीं, वेपर क्या है, एक तरह से गैस है, इसलिए अगर हम यहाँ ए का पार्शियल प्रेशर निकालना चाहेंगे तो क्या कह सकते हैं, अगर ए का पार्शियल प्रेशर निकालना चाहेंगे तो लिख सकते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इक्वल टू टोटल प्रेशर। तो टोटल प्रेशर किसका होगा, सॉल्यूशन का होगा। दूसरा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। अगर उसी तरह हम बी का देखना चाहें तो लिख सकते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इक्वल टू टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। यानी सिंपल सा बात है, डाल्टन्स लॉ वहां लागू होगा जहां गैस होता है, नहीं, और राउल्ट्स लॉ वहां लागू होता है जहां लिक्विड या सॉल्यूशन होता है। ठीक, यानी इससे हमको तो पता चला पी गैस यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, गैस का आंशिक दाब पीटी, पीटी मतलब टोटल प्रेशर किसका, गैस का। ये टोटल प्रेशर हो गया गैस का, एक्स गैस यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। यानी हमको देखना है, ये तो अभी टर्मिनोलॉजी जाने ना। अब मान लीजिए जितना लिक्विड है उतना ही वेपर बनेगा, नहीं, अगर ए वोलाटाइल है तो ए का वेपर बनेगा, बी वोलाटाइल है तो बी का वेपर बनेगा, यानी दोनों का वेपर बनेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक बार सबसे पहले सॉल्यूशन का निकालेंगे, नहीं। अब देखिए, मान लीजिए जितना लिक्विड है उतना ही वेपर बनेगा, नहीं, जितना लिक्विड है उतना ही वेपर बनेगा।
तो अगर हम यहाँ पर देखने जाते हैं प्रेशर, सॉल्यूशन का प्रेशर देखने जाते हैं, तो सॉल्यूशन का प्रेशर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पीटी के बराबर, नहीं ये पीटी के बराबर हो जाएगा ना, पीए पीवी, पीए पीवी पीटी के बराबर हो जाएगा, ठीक। लेकिन हमको देखना है किसका, इस मिक्सचर का, नहीं मिक्सचर का देखना है तो हम क्या करेंगे, यहां पर टोटल प्रेशर निकालेंगे, तो लिक्विड फेज का हम निकालते हैं, यही लिक्विड वेपर बन रहा है। जैसे मान लीजिए हमने 100 ग्राम दिया, जैसे हम ये दोनों है ना, इस दोनों को हम यहां रख के जोड़ते हैं, इस दोनों को हम यहां रख के जोड़ते हैं, उतना ही आएगा। इसको यहां पर रख करके जोड़ते हैं, उतना ही आता है। जैसे इसको हम इस रूम के अंदर इसको मापेंगे तो इतना ही आएगा ना, रूम के बाहर आएगा तो इतना ही आएगा। इसका मतलब कह सकते हैं, यानी यहाँ का जो प्रेशर होगा, यहाँ का जो प्रेशर होगा, दोनों क्या हो जाएगा, सेम। यानी जितना प्रेशर राउल्ट्स का होगा उतना ही डाल्टन्स का होगा। उससे हम लोग क्या करेंगे, एक रिलेशन निकालेंगे। चलिए देखिए, हम बताए थे राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ में हम निकाले थे पीटी। पीटी क्या था, टोटल प्रेशर ऑफ, ये था टोटल प्रेशर ऑफ गैस, टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर या टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक। ये पीटी किसके बराबर था, पीए प्लस पीवी। देखिए पीए क्या था, ये टर्म जानना बहुत जरूरी है, बिना इस चारों टर्म के ये क्लियर नहीं हो पाएगा क्वेश्चन में कि क्वेश्चन में क्या निकालना है, नहीं, इसलिए टर्म को जानना जरूरी है। ये देखिए पीए, पीए मतलब वेपर प्रेशर ऑफ ए इन मिक्सचर या सॉल्यूशन, नहीं। देखिए एक ही कंटेनर का अंदर था ना, इसलिए यही पर लिक्विड था, इसी का वेपर बन रहा था, नहीं। तो कह सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ गैस, नहीं। टी का मतलब इसी लिक्विड का वेपर बना है, क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर कहिए, सॉल्यूशन कहिए या गैस कहिए। लेकिन पीए, ए का मतलब उस ए कंपोनेंट का वेपर प्रेशर उस मिक्सचर में या सॉल्यूशन में। पीए का मतलब वेपर प्रेशर ऑफ ए इन मिक्सचर और सॉल्यूशन, ठीक। उसी तरह पीवी का मतलब वेपर प्रेशर ऑफ बी इन मिक्सचर और सॉल्यूशन, ठीक। लेकिन पी नॉट ए, पी नॉट ए देखिए, देख रहा है ना, प्योर स्टेट दिखा रहा है, शुद्ध अवस्था बता रहा है ना, यानी पी नॉट ए वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट या प्योर लिक्विड। प्योर स्टेट कह सकते हैं, प्योर लिक्विड कह सकते हैं या कंपोनेंट कह सकते हैं, नहीं। यानी पी नॉट ए वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट, प्योर लिक्विड और प्योर कंपोनेंट। उसी तरह पी नॉट बी का मतलब हो जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ बी इन प्योर स्टेट, प्योर लिक्विड, प्योर कंपोनेंट। अब हमको क्या करना है, पीटी तो हमको पता चल गया ना, अब क्या होगा, जितना लिक्विड होगा उतना ही उसका वेपर बनेगा, यानी राउल्ट्स बराबर क्या हो जाएगा, डाल्टन्स। अब देखिए यहां पर राउल्ट्स क्या कहता था, मोल फ्रैक्शन प्रेशर ऑफ कंपोनेंट, नहीं, ये क्या हो जाएगा, पी नॉट उस कंपोनेंट का और मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट। ये राउल्ट्स कहता था ना, राउल्ट्स लॉ कहता था क्या, जिस कंपोनेंट का हमको प्रेशर निकालना है वो क्या होता है, उस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के समानुपाती होता है, नहीं। अब क्या हो जाएगा, पी नॉट ऑफ कंपोनेंट बराबर उस जिस कंपोनेंट का निकालना है पार्शियल प्रेशर, वो किसके बराबर हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन उस कंपोनेंट के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सिंबल हटाते हैं तो क्या आता है, पी नॉट सी आता है। अब देखो यहाँ पर हम कंपोनेंट के लिए निकाले हैं ना, अब यहाँ पर देखो, अभी थोड़ा देर पहले क्या आया था, डाल्टन्स आया था ना, डाल्टन्स। ये क्या कहा,
पार्शियल प्रेशर गैस। अगर ए लिक्विड है तो ए कंपोनेंट हो गया, सेम यही बात हो जाएगा, पार्शियल ऑफ कंपोनेंट इक्वल टू पीटी और मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। यानी देख रहे हैं ना, समानुपाती चिन्ह के लिए यहाँ पर कौन आया है, पी नॉट सी आया है, और यहाँ पर क्या है, पीटी आया है। दोनों में थोड़ा सा अंतर है, समानुपाती चिन्ह के जगह पर क्या आया है, पी टोटल और पी नॉट सी। लेकिन यहाँ पे देखो कंपोनेंट के लिए, यानी जिस गैस का, यहाँ पर भी देखो कंपोनेंट के लिए जिस लिक्विड का, जिस गैस का पार्शियल प्रेशर निकालना है उसी गैस के मोल फ्रैक्शन के बराबर है, जिस लिक्विड का पार्शियल प्रेशर निकालना है उसी लिक्विड के मोल फ्रैक्शन के बराबर है। इस तरह हम कह सकते हैं क्या हो जाएगा, राउल्ट्स बराबर क्या हो जाएगा, डाल्टन्स। नहीं, राउल्ट्स बराबर डाल्टन एक बार लिक्विड ए के लिए देखते हैं, एक बार राउल्ट्स बराबर डाल्टन किसके लिए देखते हैं, लिक्विड बी के लिए देखते हैं, उसके बाद रिलेशन क्लियर हो जाएगा। चलिए, दो कंपोनेंट था लिक्विड का, ए और बी, और दोनों का अगर ए लिक्विड का वेपर बनता है तो ए लिक्विड के लिए क्या हो जाएगा, राउल्ट्स इक्वल टू डाल्टन। बी लिक्विड का वेपर बना क्योंकि तो वो भी वोलेटाइल था, वहां पर भी राउल्ट्स बराबर डाल्टन करते हैं। यहाँ देखिए, राउल्ट्स लॉ उस सॉल्यूशन में क्या है, ए कंपोनेंट के लिए निकाल रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ ए इन सॉल्यूशन। डाल्टन वाला क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ ए। ठीक, यानी ए का वेपर बना, यानी ये क्या हो गया, गैस हो गया, यानी ये हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। देखो दोनों प्रेशर बराबर है, लेकिन राउल्ट्स लॉ क्या कहा था, ये बोला था जिसका हमको वेपर प्रेशर निकालना है वो उसके मोल फ्रैक्शन के समानुपाती होता है। यानी पीए बराबर क्या हो जाएगा, समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो पी नॉट ए, यानी पीए बराबर क्या हो जाएगा, पी नॉट ए एक्स ए। लेकिन यहां देखो ये क्या था, डाल्टन्स था पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस टोटल गैस के प्रेशर के बराबर। टोटल निकाले थे ना, टोटल निकाले थे क्या, ये हो गया था पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। और वेपर में जिस कंपोनेंट का जहां निकालना है, देखो हम वेपर फेज में क्या बताए थे, यानी वेपर में मोल फ्रैक्शन ए का क्या था, वाई ए। ये देखो, ये राउल्ट्स के अनुसार पी नॉट ए एक्स ए, डाल्टन्स के अनुसार क्या हो जाएगा, पी टोटल एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर। चलो यहां से आगे बढ़े, मैथमेटिकल कैलकुलेशन। पीटी किसके बराबर, पी नॉट ए एक्स ए जो पी नॉट बी एक्स बी वाई ए। ध्यान रखना है हमेशा, वेपर्स का मोल फ्रैक्शन निकालना होगा तो उसको वाई ए से, लिक्विड और मिक्सर का, लिक्विड और सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन निकालना होगा उसको एक्स ए और एक्स बी से। ठीक, यहां से हल किए क्या आया, वाई ए बराबर आ जाएगा आपका पी नॉट ए एक्स ए बटा पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ठीक उसी तरह यहां पर बी कंपोनेंट के लिए देखते हैं। अब देखिए बी, ये तो बता राउल्ट्स लॉ कहां लगता है, सॉल्यूशन में या लिक्विड फेज में। बी कंपोनेंट यानी लिक्विड बी का हम यहाँ पर राउल्ट्स लॉ लगाए तो राउल्ट्स लॉ क्या कहता है, उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, उसके मोल फ्रैक्शन के समानुपाती हो जाएगा। यानी देखो पी बी समानुपाती एक्स बी हो जाएगा, समानुपाती चिन्ह हटाएगा तो क्या हो जाएगा, पी नॉट बी। ये हो गया आपका राउल्ट्स के अनुसार। ठीक, अब यहाँ देखो डाल्टन्स लॉ किसकी लगता है, गैस के लिए, यानी बी का जो वेपर बना क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ गैस। नहीं, यानी यहां पर हम देखने जाते हैं तो बी का हमको क्या देखना होगा, मोल फ्रैक्शन देखना होगा, क्योंकि जिस गैस का पार्शियल प्रेशर निकालना होगा उस गैस के मोल फ्रैक्शन के समानुपाती होता है। हम बताए थे ना, वेपर में मोल फ्रैक्शन को हम किससे सूचित करते हैं, वाई से। ठीक, ये पीबी बराबर क्या हो जाएगा, पीटी इंटू वाई बी। ठीक,
अब यहाँ से देखो पीटी किसके बराबर था, दोनों के बराबर था, थोड़ा देर पहले बताए थे ना। अब यहाँ से देखो निकाल लिए वाई बी, यानी क्वेश्चन में दिया रहेगा कि कंपोजिशन इन वेपर्स फेज क्या निकालने के लिए तो हम क्या करेंगे, वाई ए और वाई बी को कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे क्वेश्चन कहेगा कि कंपोजिशन निकालने के लिए वेपर्स फेज में तो हम क्या करेंगे, वाई ए और वाई बी निकाल लेंगे। जैसे कहेगा कंपोजिशन निकालने के लिए लिक्विड फेज में तो हम क्या करेंगे, एक्स ए और एक्स बी निकाल लेंगे। यानी एक्स ए एंड एक्स बी क्या बताएगा, कंपोजिशन इन लिक्विड और सॉल्यूशन फेज। क्वेश्चन में हमको जरूर ध्यान रखना है क्या कह रहा है निकालने के लिए। अगर जैसे कहेगा वेपर फेज में कंपोजिशन निकालने के लिए तो वाई ए और वाई बी निकालेंगे, अगर लिक्विड या सॉल्यूशन फेज में कहेगा निकालने के लिए तो हम क्या करेंगे, एक्स ए और एक्स बी निकालेंगे। इंटेक्स का एनसीईआरटी इंटेक्स का क्वेश्चन नंबर 8 है। देखिए क्या कर रहा है कि द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड्स ए एंड बी आर 450 एंड 700 mmHg respectively at 350 kg. Find out the composition of liquid mixture. If total vapor pressure is 600 mmHg, also find the composition of vapor phase. नहीं, इसको बनाना है। चलिए हमको देखना है क्वेश्चन में क्या दिया है। सबसे पहले दिया है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड्स ए एंड बी, यानी देखिए हम आपको बताए थे पी नॉट ए, ये क्या था, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। नहीं, इस पहले लाइन को देखते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए, यानी पी नॉट ए का मान कितना दिया है, 450 mmHg। चलिए फिर कह रहा है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी 700 mmHg। हम बताए थे पी नॉट बी किसको बताता है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी दिया है 700 mmHg। ठीक, आगे देखो क्या कह रहा है, फाइंड आउट कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर। नहीं, फाइंड आउट कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर। लिक्विड मिक्सचर का कंपोजिशन निकालना है, बताए थे ना, कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर। इसका मतलब क्या हुआ, आपको निकालना है एक्स ए और एक्स बी, क्या होगा, आए कह रहा है ना, फाइंड आउट कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर। लिक्विड मिक्सचर कंपोजिशन निकालने का मतलब है कि एक्स ए एंड एक्स बी, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन मिक्सचर और सॉल्यूशन। फिर आगे बढ़ते हैं, इफ टोटल वेपर प्रेशर इज 600 mmHg, यानी क्या दिया हुआ है, दिया है कि टोटल पी टोटल क्या, यानी वेपर टोटल वेपर प्रेशर कितना दिया है, 600 mmHg। फिर आगे देखो, आगे क्या कह रहा है, ऑल्सो फाइंड कंपोजिशन ऑफ द वेपर फेज, यानी कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज। कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज का मतलब क्या हो जाएगा,
YA एंड YB क्या होगा? इतना तो हमको क्वेश्चन पढ़ने से समझ में आता है कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड 450 mmHg, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड B 700 mmHg, कंपोजिशन लिक्विड मिक्सचर का यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ A, मोल फ्रैक्शन ऑफ B निकालना है। फिर दिया है टोटल वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर 600 mmHg। फिर कह रहा है कि कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज यानी YA और YB निकालना है। इसे आप बनाइए। चलिए देखिए, अभी हम लोग देखेंगे क्वेश्चन से P नॉट A 450 mmHg, P नॉट B 700 mmHg, PT 600 mmHg, XA XB निकालना है, YA और YB निकालना है। देखिए राउल्स लॉ क्या कहता है? PT इक्वल टू P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB। P टोटल का मान दिया कितना? 600 mmHg। P नॉट A का मान 450 mmHg इंटू XA, P नॉट B का 700 mmHg। XB के जगह पर हमने क्या किया है? XB के जगह पर हमने किया है 1 माइनस XA, क्योंकि किसी भी मिक्सर में मोल कंपोनेंट मोल फ्रैक्शन का क्या होता है? मान मैक्सिमम 1 होता है। जितना कंपोनेंट होगा हर एक कंपोनेंट को जोड़कर क्या होता है? 1 होता है। यहाँ दो कंपोनेंट है A और B, दोनों को मिलकर 1 होगा। तो XB की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस XA लिख सकते हैं। इसको हम सॉल्व किए हैं। देखो 700 इसमें आया माइनस कितना आया? अब देखो हमने क्या किया, ये 600 mmHg को हम इधर भेजे हैं, 700 mmHg यहाँ पर है ना, इसमें से ये घट गया और इसका मान अधिक है, इसका मान अधिक है और इसका मान कम है। तो हम क्या किए, इसको इधर भेज दिए हैं। इधर माइनस है तो इधर प्लस, इधर प्लस है तो इधर माइनस। घट के आया कितना? 250 mmHg, 100 mmHg। 100 mmHg कट गया, इधर ये 100 है, कितना है? 250 है। ये 2 मरतबा में घटा, ये 5 मरतबा में। 5 x से बराबर 2, यानी x से बराबर क्या हो जाएगा? 2/5 यानी 0.4। यहां पर भी देखे थे ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ B क्या माने थे? 1 माइनस XA। अब क्या हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ B 1 माइनस XA, XA का मान 0.4, तो क्या हो जाएगा? 0.6। ये क्वेश्चन का आधा पार्ट हुआ नहीं, यानी आपने निकाला क्या? मोल फ्रैक्शन ऑफ A एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ B। पहले हम आपको रिलेशन बताने से पहले क्लियर किए थे, जब भी क्वेश्चन में दिया रहेगा कंपोजिशन इन लिक्विड मिक्सचर या लिक्विड फेज या सॉल्यूशन फेज, सीधा सा उसका अर्थ होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ A एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ B, यानी XA और XB कैलकुलेट करना। अब फिर देखते हैं आगे YA और YB। सब जुड़बन करेगा। चलिए यहां पर देखिए, हमको निकालना है कंपोजिशन इन वेपर फेज, नहीं तो हम ए कंपोनेंट के लिए देखते हैं। ए कंपोनेंट बताए थे ना, राउल्स इक्वल टू डाल्टन। राउल्स क्या कहता है? वेपर प्रेशर ऑफ ए इन मिक्सचर या सॉल्यूशन। डाल्टन क्या कहता है? वेपर प्रेशर ऑफ ए गैस। ठीक, ये क्या हो गया? P नॉट A XA। ये क्या था? गैस का डाल्टन सॉल्व लगाया तो क्या होता है? टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस, यानी ये गैस है तो YA। अब देखो इसका मान P नॉट A का मान दिया है 450, XA मोल फ्रैक्शन ऑफ A निकाले है ना 0.4 निकाले थे ना थोड़ा जो पहले। XA 0.4, 0.6 हो गया। XB यहां से रख दिए 0.4। इसको सॉल्व किए तो कितना है? 180। P टोटल, या तो तुम इस फॉर्मूला का यूज करो, नहीं तो क्या, टोटल तो यहाँ दिया ही हुआ है ना 600 mmHg, 600 यहाँ पर लिख देंगे डायरेक्ट, नहीं तो इसको मान रख करके रखेंगे तो उतना ही आएगा। ये आ गया 180, ये हो गया 600। YA का मान क्या हो जाएगा? 3/10। अब ऐसा नहीं करे कि हम फिर से क्या करने लगे, बी कंपोनेंट लिखे यहां से बढ़ते हुए आए, वो भी सही है, लेकिन हम आपको बताए ना मोल फ्रैक्शन का मान मैक्सिमम क्या होता है? 1 होता है। क्या लिखेंगे?
वाई ए वाई बी किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा, तो वाई बी बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस वाई ए, 1 माइनस 0.3 0.7। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8 इंडेक्स का। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ 2 कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट का नाम है हेप्टेन, दूसरे का नाम है ऑक्टेन। दोनों क्या बनाता है, एक आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है आगे हम पढ़ेंगे। आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है उसको आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। हम आगे पढ़ेंगे जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेगा, यानी राउल्ट्स लॉ का इक्वेशन था ना, उस इक्वेशन को जो पूरी तरह हर एक कंडीशन में फॉलो करता है उसको हम क्या कहेंगे, आइडियल सॉल्यूशन। आगे फिर कह रहा है 373 केल्विन पर वेपर प्रेशर 2 लिक्विड कंपोनेंट। इसका मतलब क्या है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक लिक्विड का कितना है 105.2 किलो पास्कल। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर दूसरे लिक्विड का इतना है। इसको ऐसा नहीं समझ लेना है ये मिक्सर में दिया हुआ, नहीं मिक्सर में नहीं दिया है। अगर मिक्सर में दिया जाता तो ये टेम्परेचर क्या होता, एक ही होता है ना, यहाँ पर कहीं मेंशन होता है इन मिक्सर, इन मिक्सर कह देते, इसका मतलब क्या होता पीए, लेकिन यहाँ पर इन मिक्सर नॉट दिया है ना, इसका मतलब हमको समझना है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक बार उस लिक्विड का इतना था, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक बार उस दूसरे लिक्विड का इतना था। इसका मतलब ये क्या है पीए, पी है कि पी नॉट, पी ए नहीं होगा, पी नॉट ए होगा। अगर पी ए रहता तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मेंशन रहता इन मिक्सर एट द वेपर प्रेशर ऑफ 2 लिक्विड कंपोनेंट इन मिक्सर रहता, तो हम क्या कहते पी ए। इन मिक्सर नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब हम क्या कहेंगे पी नॉट ए। पी नॉट ए का मान कितना है, ए के लिए 105.2 किलो पास्कल बताया था ना प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस में प्रेशर का यूनिट। दूसरा पी नॉट बी, पी नॉट बी का मान कितना है 46.8 किलो पास्कल। ठीक, फिर आगे पढ़ते हैं व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर, यानी ये कह रहा है पीटी, उस मिक्सचर का वेपर प्रेशर क्या होगा ना, पहले बताए थे पीटी किसको कहते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन नहीं, या वेपर प्रेशर ऑफ गैस बताए थे ना। तो यहाँ पीटी हो जाएगा क्या, निकालने को कह रहा है ना। फिर आगे क्या दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है कि उस मिक्सर में क्या हेप्टेन 26 ग्राम है, वेट ऑफ हेप्टेन, हेप्टेन का वेट कितना है 26 ग्राम, और वेट ऑफ ऑक्टेन, वेट ऑफ ऑक्टेन कितना है 35 ग्राम। अब हम लोग क्या करेंगे, ये तो क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको हम समझे ना। क्वेश्चन कहा कि एक मिक्सर है उसमें कौन है हेप्टेन और ऑक्टेन। अब देखो इस मिक्सर का में हेप्टेन का वेट दिया है 26 ग्राम, ऑक्टेन का वेट दिया है 35 ग्राम। ये दिया हुआ है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक लिक्विड का वेपर प्रेशर इतना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही दूसरे लिक्विड का इतना है। इसका मतलब पी नॉट ए इतना है, पी नॉट बी इतना है। टोटल निकालना है, कैसे निकालना होगा, निकालने के लिए हिंट क्या है, सबसे पहले इसका हम मोल निकालेंगे, नहीं वेट दिया है तो इसका मोल निकालेंगे, फिर इसका मोल निकालेंगे। जब दोनों का मोल निकल जाएगा तो दोनों का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। मोल फ्रैक्शन निकालने के बाद हम राउल्ट्स लॉ अप्लाई करेंगे। राउल्ट्स लॉ अप्लाई करने पर आपका क्या हो जाएगा, बन जाएगा, बनाइए ना। पी नॉट ए का मान 105.2 किलो पास्कल, पी नॉट बी इतना, पी टोटल मिक्सर का निकालना था ना। वेट ऑफ हेप्टेन इतना दिया है, वेट ऑफ हेप्टेन इतना दिया है, तो सबसे पहले हम मोल ऑफ हेप्टेन निकालेंगे। बताया था ना मोल पढ़ाते थे उस समय, मोल बराबर क्या होता है वेट गिवन अपॉन मोलर मास। वेट गिवन हेप्टेन का दिया हुआ है, मोलर मास निकालेंगे। ध्यान देखिए हेप्टेन का मोलर मास, हेप्टेन का फॉर्मूला क्या होगा C7H16, नहीं क्या हो जाएगा, सॉल्व करेंगे 7 गुना 12 प्लस 1 गुना 16 100। ठीक है,
अब यहाँ से हेप्टेन का मोल निकालेंगे, क्या हो जाएगा? वेट हेप्टेन का कितना दिया है? 26 ग्राम। मोलर मास हेप्टेन का कितना है? 0.26। उसी तरह मोलर मास निकाले ऑक्टेन का, कितना हो जाएगा? C8H18 114 हो जाएगा। अब देखिए ऑक्टेन का मोल निकालने जाएंगे तो क्या होगा? वेट ऑफ ऑक्टेन अपॉन मोलर मास ऑफ ऑक्टेन। सॉल्व की कितना है? 0.35। फिर यहां से आगे बढ़िए, आपने क्या किया? दोनों का मोल निकाल लिया ना, हेप्टेन का और ऑक्टेन का। अब हम आगे बढ़ते हैं मोल फ्रैक्शन। नहीं, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना होता है उसके मोल को ऊपर अपन टोटल मोल। अब देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन निकाले हैं, हेप्टेन का मोल फ्रैक्शन निकालने गए हैं तो क्या होगा? मोल ऑफ हेप्टेन बटा मोल ऑफ हेप्टेन प्लस मोल ऑफ ऑक्टेन। क्यों? क्योंकि उस मिक्सचर में दो कंपोनेंट है, हेप्टेन और ऑक्टेन। हेप्टेन का मोल निकाले हैं और ऑक्टेन का मोल निकाले हैं, वैल्यू रख दिए, कितना आया? 0.459। ये हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन। फिर से कहते हैं, बार बार कहते हैं क्या? मोल फ्रैक्शन का मान हर एक कंपोनेंट के लिए मिलाकर क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ दो कंपोनेंट है, जब हेप्टेन का मोल फ्रैक्शन इतना आया तो ऑक्टेन का मोल फ्रैक्शन इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, सीधे क्या कर देंगे? 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन। सॉल्व करेंगे, कितना आएगा? 0.541। अब देखिए ये प्रेशर आपको दिया है ए, यानी ए कहिए, इसको ए के जगह पर लिख दीजिए क्या? हेप्टेन। बी का मतलब ऑक्टेन। नहीं, ये हो गया हेप्टेन और ऑक्टेन। नहीं, इसको आप क्या करेंगे? टोटल प्रेशर वाला फॉर्मूला लगाएंगे ना, क्या हो जाएगा? मोल पी नॉट हेप्टेन मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन प्लस पी नॉट ऑक्टेन प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन। दोनों को सॉल्व कर देंगे, आंसर आपका हो जाएगा। कीजिए आगे। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था? क्वेश्चन कह रहा था कि मिक्सर का वेपर प्रेशर निकालना है। तो मिक्सर का वेपर प्रेशर बताया था ना, पीटी क्या होता है? वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ गैस, टोटल वेपर प्रेशर। यहाँ पे देखिए दो कंपोनेंट था, हेप्टेन एंड ऑक्टेन का। तो हम क्या लिखेंगे? पी नॉट हेप्टेन इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन प्लस पी नॉट ऑक्टेन इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन। सभी का मान, इसका मान तो दिया था, मोल फ्रैक्शन का मान हम निकाले थे, इसका भी मान दिया हुआ था, इसका मान हम निकाले थे। गुना भाग किए, कितना है? 73.5 किलो पास्कल। ये हो गया उस मिक्सर का टोटल प्रेशर। फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 कहता है वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज इतना किलो पास्कल एट 300 केल्विन। इसका मतलब हुआ P नॉट H2O, यानी वाटर का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर, क्योंकि यहाँ तो कहीं मिक्सर लिखा नहीं है, नहीं, और 300 केल्विन दिया है, तो P नॉट वाटर कितना हो जाएगा? 12.3 किलो पास्कल। यानी वाटर का वेपर प्रेशर 12.3 किलो पास्कल 300 केल्विन पर है। ठीक, फिर आगे कह रहा है वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन, यानी उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना है। ठीक, लेकिन यहाँ एक टर्म आया है क्या? 1 मोलर। इसके बारे में हम आपको पहले बता चुके हैं ना। 1 मोलर का क्या अर्थ है? 1 मोलर का अर्थ है 1 मोल। आगे देखिए, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन इट। इसका मतलब सॉल्यूशन बना है कब? जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला गया है तब। नहीं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला गया है तब सॉल्यूशन बना है, तब उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना है। तो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का निकालना है तो पीटी बराबर व्हाट? नहीं, 1 मोलर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट दिया है ना, इसका मतलब 1 मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल solute dissolving
1000 ग्राम वाटर। 1 मोलर का अर्थ हम आपको पहले ही बता चुके हैं मोल कंसेप्ट में। 1 मोलर का अर्थ होगा 1 मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डिजॉल्व इन 1000 ग्राम वाटर। इसका मतलब यहां से क्लियर है वाटर कितना वेट दिया गया है, इससे क्लियर हो गया वेट ऑफ वाटर कितना 1000 ग्राम। वाटर का वेट 1000 ग्राम। अब आपको सोचना है, निकालना है नहीं। आगे देखिए हम आपको जब राउल्स लॉ पढ़ा रहे थे वहां 2 केस डिस्कस किए थे ना। पहला केस जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों वोलेटाइल होता है, और दूसरा केस सॉल्यूट और सॉल्वेंट में सॉल्वेंट वोलेटाइल और सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल। यहां देखिए सेकेंड केस, ये हो गया आपका वोलेटाइल सॉल्यूट सॉल्वेंट, वोलेटाइल सॉल्वेंट, और ये हो जाएगा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। देखिए जब हम आपको रॉल्स लॉ बताए थे वहां हम बोले थे रॉल्स लॉ हमेशा हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालने के लिए। लेकिन ध्यान रखना उस सॉल्यूशन में किसका, जो वोलेटाइल कंपोनेंट होता है उसका। अगर यहाँ पर हम सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर निकालने जाते हैं तो क्या होगा, पी नॉट सॉल्यूट मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट पी नॉट सॉल्वेंट मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट। अब यहां से देखिए सॉल्यूट क्या है, नॉन वोलेटाइल। जब ये नॉन वोलेटाइल है ये टोटल टर्म क्या हो जाएगा, 0। यानी आपके पास पी टी बराबर हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ पी नॉट सॉल्वेंट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। याद रखिएगा जब भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट दिया रहेगा तो उसको हमको क्या करना होता है, छोड़ देना पड़ता है। टोटल प्रेशर निकालने में उस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को छोड़ देना पड़ता है। इतना हुआ इस क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन। सेकेंड केस था ये राउल्स लॉ का, नहीं सेकेंड केस था जब नॉन वोलेटाइल डालते हैं। तो नॉन वोलेटाइल डालते हैं तो क्या होगा, उसका हम लोग क्या करते हैं, प्रेशर कंसीडर नहीं करते हैं। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की स्थिति में टोटल प्रेशर किस पर निर्भर करता है, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट पर निर्भर करता है, और उसके लिए हम इस फॉर्मूला का यूज करते हैं। अब यहाँ पर देखो पी नॉट सॉल्वेंट दिया है ना, पानी का दिया हुआ है नहीं, और मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का निकालना बाकी है। थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज कीजिए, बनाइए नहीं, फिर आगे देखते हैं। चलिए देखिए पी नॉट वाटर, इसको हम क्या मानेंगे, पी नॉट सॉल्वेंट नहीं, इसका मान दिया 12.3 किलो पास्कल। सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर निकालना है नहीं। 1 मोल का मतलब था 1 मोल सॉल्यूट 1000 ग्राम वाटर। इससे पता चल गया सॉल्यूट कितना है, 1 मोल, और वेट ऑफ सॉल्वेंट यानी वाटर का वेट कितना दिया गया है, 1000 ग्राम। अब देखिए यहां से हम मोल ऑफ सॉल्वेंट निकालते हैं। मोल ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। वेट कितना है 1000 ग्राम, और वाटर का क्या होता है H2O ना। इसका मतलब क्या हो जाएगा, H2O क्या करेंगे, H2O 1 गुना 2 प्लस 1 गुना 16 18 नहीं, वाटर का मोलर मास 18। ये सॉल्व किया था 55.55।
मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट निकालेंगे, क्या हो जाएगा, मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल मोल। नहीं, सोल्यूट का मोल कितना है 1, सॉल्वेंट का निकाले इतना, दोनों को जोड़ दिए तो इतना आया। ठीक, अब यहां देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, एन सॉल्वेंट अपॉन टोटल मोल, 55.5 1 प्लस 55.5, इसको सॉल्व किए कितना है 0.9823। क्वेश्चन कह रहा था ना नॉन वोलाटाइल, नहीं नॉन वोलाटाइल, जब नॉन वोलाटाइल सोल्यूट को डाला जाता है तो राउल्ट्स लॉ किसके लिए लागू होता है, वोलाटाइल के लिए। तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नहीं, जब ये वाला टर्म 0 हो जाएगा यानी सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर सिर्फ और सिर्फ निर्भर करता है किस पर, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट पर। तो पी नॉट सॉल्वेंट 12.3 और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट 0.9823, सॉल्व कीजिए कितना आएगा 12.08। फिर हम अगले क्लास में आगे देखेंगे कुछ और प्रॉब्लम।